Assalamualaikum, welcome back to my channel. And this video this video lecture is about e-commerce business, how to build an e-commerce business using Shopify through AliExpress. ठीक है, अच्छा, बेसिकली इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। बेसिकली जो ये ट्यूटोरियल है ये बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना जो है वो बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं शॉपिफाई में। जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक हो गया। ड्रॉप शिपिंग क्या है, शॉपिफाई क्या है। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना एक स्टोर बिल्ड करेंगे। स्टोर किस तरीके से बिल्ड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और स्टोर बिल्ड करके आपने जो है वो अपना बिजनेस डेवलप करना है या अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, ई कॉमर्स जो है वो आप सबको पता होगा, ठीक है। ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग को हम ई कॉमर्स कहते हैं। और अब जो हमारे पास सिचुएशन हो रही है, सही है, तो उसमें जो है वो ट्रेंड पर है कि जो है वो ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग हो रही है। घर बैठे बैठे हम जो है वो अपने जो भी है ज़रूरत का सामान हम उसको ऑर्डर करते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है वो इस लेवल के ऊपर, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप अपना एक बिज़नेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आपने चीज़ें सीखनी आप चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक हो गया। मैंने आप लोग को ई कॉमर्स के बारे में बता दिया। शॉपिफाई जो है वो बेसिकली क्या है, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक हो गया, जिसमें आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करते हुए ही अपना बिजनेस डेवलप करना है। आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू जो है वो अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारा ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसके थ्रू यूजर्स जो है वो ये काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जैसे OLX है, OLX के थ्रू भी जो है वो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, AliExpress क्या है, बेसिकली मैं बिजनेस कर रही हूँ AliExpress का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। तो ये बेसिकली ये चीज़ है, ठीक हो गया। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग हमारे पास जो है वो एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, यानी एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस की जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बिजनेस करना है, ठीक हो गया। अब ये एक ऐसा बिजनेस है, यानी आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बिगनिंग में, ठीक हो गया। स्टार्ट में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपने अपना जो है वो बिजनेस करना है, आपने अर्न करना है, ठीक है। तो ऐसी अर्निंग को, ऐसे बिजनेस को जो है वो ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मेथड है वेयर अ स्टोर डजंट कीप द प्रोडक्ट इट सेल्स इन स्टॉक, इंस्टेड the store purchases the item from a third party supplier and it has shipped directly to the customer, ठीक है। यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने थर्ड पार्टी सप्लायर से अपना सामान लेना है और उसने क्या करना है, डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को पास ऑन कर देना है उसका पार्सल। The seller doesn't have to handle the product directly, यानी जो सेलर है वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि ये हमारे पास एक डायग्राम है और ये कस्टमर है,
ये आपका स्टोर है, ये सप्लायर है। कस्टमर ने अपना ऑर्डर प्लेस किया फ्रॉम योर स्टोर। बेसिकली कस्टमर को जो नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे, वो आपका स्टोर नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइक मैं अगर दराज से शॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं दराज से कोई चीज़ ऑर्डर कर रही हूँ, तो बेसिकली दराज मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मैं दराज से जो है वो चीज़ अपनी मंगवा रही हूँ। वो कहाँ से आ रही है? किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से मिल रही है मुझे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अपनी वो चीज़ खरीदनी है, ठीक हो गया, एक सप्लायर से। और सप्लायर ने क्या करना है, डायरेक्टली वो पहुंचा देना है कस्टमर को, ठीक है। तो बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग कहलाती है। मैं आपको डिफरेंस बताऊं ड्रॉप शिपिंग में और एक स्टैंडर्ड रिटेल मॉडल में, ये डिफरेंस है कि जो सेलिंग मर्चेंट होता है उनके पास जो है वो खुद का अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, और जो परचेज है कर रहा है सेलर इन्वेंट्री, वो थर्ड पार्टी से सिर्फ और सिर्फ अपना सामान उतना ऑर्डर कर रहा है जितनी उसको ज़रूरत है, यानी वो अपना ऑर्डर फुलफिल करने के लिए वही चीज़ ऑर्डर कर रहा है, ठीक हो गया। लाइक मैं जाती हूँ, मैंने एक स्टोर बनाया है, ठीक है, और मुझसे मेरे पास वहाँ पे आ रहा है इयररिंग्स, ठीक है, तो मैंने इयररिंग्स परचेज किया, ठीक है। आप मेरे स्टोर पे इयररिंग्स आ रहा है, ठीक है, यूजर आया, यूजर ने मेरे स्टोर से इयररिंग परचेज किया, मेरे पास ऑर्डर आया कि इस कस्टमर ने ये चीज ऑर्डर की है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने जिस थर्ड पार्टी की चीज अपने स्टोर पे यूजर को शो करवाई है, मैं उससे कांटेक्ट करूंगी और उसको ऑर्डर पास करूंगी, और वो ऑर्डर कस्टमर के पास डायरेक्टली जो है वो पहुंच जाएगा और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये ड्रॉप शिपिंग है। तो ये एक ऐसा फॉर्म है, यानी ये बिजनेस करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, ठीक हो गया, और आप इस तरीके से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ड्रॉप शिपिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ये मॉडल आपको वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये देखें, कस्टमर प्लेस ऑर्डर एंड पे यू रिटेल प्राइस $200, योर स्टोर कीप $50 प्रॉफिट एंड पास इट टू ऑन सप्लायर, होलसेल रेट में 150, कस्टमर सप्लायर शिप द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू योर कस्टमर, ठीक है। अपना $50 प्रॉफिट रख के, ठीक है, सप्लायर ने जो है वो आपका पार्सल जो है कस्टमर तक पहुंचा दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उबरलू, जो मैंने आपको बताया, मैं आपको स्टोर बनाना बताऊंगी शॉपिफाई में, यानी आपने शॉपिफाई में किस तरीके से स्टोर बनाना है, ठीक है। तो जो शॉपिफाई में स्टोर बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट आएंगे, जो भी ड्रॉप शिपिंग का काम हम करेंगे शॉपिफाई में, बेसिकली वो हम ऐप इस्तेमाल करते हुए करेंगे, वो ऐप है उबरलू। तो फिलहाल इस लेवल पे आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हम एक उबरलू ऐप इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे जाएंगे, शॉपिफाई में अपना काम करेंगे, तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, एंड आई होप कि ये समझ में आ गया। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में सेल ज़्यादा होंगे, यानी कि आपने एक स्टोर बनाया और आपने उस स्टोर के अंदर जो है वो अपने प्रोडक्ट उठाने हैं, आपने कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, तो आपको उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करना होगा, आपको उसके ऊपर बहुत सारा काम करना होगा, ठीक है। आपने क्या रिसर्च करना होगा, आपने ये रिसर्च करना होगा कि मैं अपने स्टोर में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़र के लिए शो करवाऊँ जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो, यानी मेरी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेरा जो स्टोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रन करे, ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आए। तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी होगी, ठीक हो गया।
अब एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग जो है वो बराबर है, यानी आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है: इम्पल्स बाइंग, बाइंग पावर, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। इम्पल्स बाइंग वो चीजें होती हैं जो कस्टमर डिसीजन लेता है एट दैट मोमेंट कि मुझे ये चीज खरीदनी है, ठीक है, और वो उसको ट्रिगर होती है, उसके इमोशंस और फीलिंग्स से उसको इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं, यानी कोई प्लानिंग नहीं है, अनप्लैन्ड परचेजिंग है, ठीक है। तो आपने एक ऐसे प्रोडक्ट उठाने के जिसको देख के यूजर कहे कि हाँ मैंने ये चीज खरीदनी है, बेसिकली ये इम्पल्स बाइंग है, यानी उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, वो आपके स्टोर पे ये सोच के नहीं आ रहा कि मुझे यही चीज खरीदनी है, ठीक है, वो आपके स्टोर पे कुछ और सोच के आ रहा है कि उसने जो है वो जूसर ब्लेंडर खरीदना है, ठीक हो गया। लेकिन वो जैसे ही आपके स्टोर पे आता है उसको प्रेजेंटेशन इस तरीके से नजर आती है, उसको इस तरीके के प्रोडक्ट नजर आते हैं, हाँ मैंने ये भी खरीदना है, मैंने ये भी खरीदना है, मैंने ये भी खरीदना है, तो ये एक इम्पल्स बाइंग होती है, ठीक हो गया। दूसरा बाइंग पावर, ठीक है, यानी कोई आप एक ऐसी चीज रखें कि यूजर को बस हाँ खरीदनी है, ये बहुत जबरदस्त सी चीज है, ठीक है, और आप ऐसे प्रोडक्ट रखें जो ट्रेंडिंग पर है। तो जब ये तीनों चीजें आपके स्टोर पर होंगी ना, आपके प्रोडक्ट में होंगी, तो वो आपकी एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग कहलाएगी। अब प्रोडक्ट हंटिंग पे आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, आपने एक स्टोर खोला, आपने एक स्टोर ओपन किया, आपने एक बिजनेस रन करना है, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रखना है। ऑब्वियसली आपने सबसे पहले सोचना होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। आप अपनी वेबसाइट में या आप अपने स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रखेंगे। अच्छा, मेरे इस लेक्चर में मैं आपको शॉपिफाई पे काम करना बता रही हूँ, ठीक है। फिलहाल ये एक ऐसी जनरल नॉलेज है या एक ऐसी बेसिक सी नॉलेज है जो आप अपने किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप बहुत ही कोई छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी है, आपको जो है वो क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने स्टोर में कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन, यानी आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसकी कंपटीशन कम हो, सही है, जो कंपटीशन में कम हो, यानी वो कम से कम स्टोर पर मौजूद हो, कम से कम लोगों के पास हो, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा हो और कंपटीशन ना हो। आप लोगों को बहुत अच्छे से कंपटीशन का वर्ड पता होगा कि बेसिकली कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। ये हम हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, हर इदारे में इस्तेमाल होता है, या हर उसमें इस्तेमाल करते हैं हम कंपटीशन, ठीक है। तो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है। यानी फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ना ले लें जो हर दूसरे तीसरे स्टोर पे मिल रहा है। ऑब्वियसली वो हर स्टोर पे मिल रहा है तो कोई आपसे क्यों लेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, यानी आपने अपने प्रोडक्ट पे जो है वो कीवर्ड की जो सर्चिंग है वो पावरफुल होनी चाहिए। किस तरीके से पावरफुल होनी चाहिए, आपने जो है वो इस्तेमाल करना है कीवर्ड टूल, ठीक है। कीवर्ड टूल आपने इस्तेमाल करना है, कीवर्ड प्लानर आपने इस्तेमाल करना है, आपने जो है वो सर्चिंग करनी है कि 2021 में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपने इसको उस तरीके से अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो यानी आपने कीवर्ड प्लानर गूगल का अपना है, वहां पर आप जाकर अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका कीवर्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रेंज में, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल पे लिखना है कि आई वॉन्ट टू बाय इयररिंग्स, ठीक हो गया। मैं जैसे ही ये कीवर्ड गूगल पे लिख रही हूँ ना,
तो बस मेरा स्टोर आ जाए सामने। बेसिकली ये है कीवर्ड प्लानिंग। इस तरीके से आपने कीवर्ड सर्चिंग करनी है, ठीक है। यानी आप अपने स्टोर पे अपना जब भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसके कीवर्ड्स ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आपके लिए यूज़फुल हो, सही है। यानी आप जैसे ही लिखें ना, आप मैं जैसे लिखूंगी ऑनलाइन ट्यूटोरियल चाहिए मुझे, ठीक है, HTML का, मैंने कहा HTML ट्यूटोरियल, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो बहुत ज़्यादा सर्चिंग में है, ठीक है। यूज़र इसको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि उसको HTML का ट्यूटोरियल चाहिए, यानी HTML ट्यूटोरियल, HTML लेक्चर, ऑनलाइन HTML लेक्चर, ऑनलाइन HTML ट्यूटोरियल, वॉट एवर, जो भी यूज़र सर्च कर रहा है आपने उसके ऊपर फोकस करना है, आपने अपना प्रोडक्ट में वो कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। प्रोडक्ट टाइटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट टाइटल की बेसिस पे आपका प्रोडक्ट सर्चिंग में या ट्रैफिक में ज़्यादा होगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट टाइटल आपने क्या रखना है, फॉर एग्जांपल आपका स्टोर है और आपने अपने स्टोर में एक प्रोडक्ट डाला, प्रोडक्ट अपलोड किया, इयररिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली आप अगर इयररिंग्स अपने स्टोर में इनपुट दे रहे हैं प्रोडक्ट का, तो आप उसका टाइटल इयररिंग तो नहीं रखेंगे ना, आप उसका टाइटल इतना कोई अच्छा रखें, ठीक है। यानी उस टाइटल के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें हों, लाइक बस यूज़र ने कुछ भी सर्च करना है आपका स्टोर आ जाए। मतलब प्रोडक्ट टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टोर पर है जैकेट, ठीक हो गया। अब मैं उसका टाइटल कुछ इस तरीके से रखूँगी कि हाँ यूज़र बोले मुझे इसी चीज़ की तलाश थी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि जब आप कोई ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे हैं या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं ना, तो आप किसके लिए कर रहे हैं, आप कस्टमर के लिए कर रहे हैं। आप यूज़र्स के दिमाग के हिसाब से चलेंगे, आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक हो गया। आपने यूज़र के हिसाब से चलना है, ठीक है। लाइक मैं अगर एज एन यूज़र, बीइंग एन यूज़र मैं जा रही हूँ किसी भी वेबसाइट पे, तो मैं जाहिर सी बात है रिव्यूज़ देखूंगी, मैं जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का टाइटल देखूंगी। आप अपने ऊपर रखें कि आप एज अ यूज़र या बीइंग अ यूज़र आपने क्या क्या चीज़ें, आप क्या किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, बस आपने वो चीज़ें उठानी है, आपने वो अपना यूज़र का माइंड जो है वो पूरा का पूरा अपने प्रोडक्ट पे लेकर आ जाना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बता दिया, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल यानी आपका प्रोडक्ट टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन को परस्यू करता हो, जिसको यूज़र बहुत अच्छे से समझ सके। यानी एक ऐसा टाइटल जो आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से यूज़र को समझा रहा हो, ठीक है। लाइक मेरे स्टोर पर है जैकेट, मैंने उसका टाइटल क्या रखना है, जैकेट नहीं, मैंने उसका टाइटल रखना है सॉफ्ट लेदर जैकेट, ठीक है। तो मैं उस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगी, उसको देखूंगी, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी कि हाँ ये एक ऐसा जैकेट है, लिखा हुआ है कि सॉफ्ट लेदर या PU लेदर या जो भी, ठीक है। तो मैं जाऊंगी उस प्रोडक्ट पर और मैं उसको व्यू करूंगी, खरीदूंगी नहीं तो क्या हो, मैं एटलीस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन देखूंगी, मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगी, है ना। तो एक ऐसा टाइटल आपको रखना है जो आपके प्रोडक्ट की अच्छी इंफॉर्मेशन यूजर को शो करवा दे, ठीक है। ऑब्वियसली जब टाइटल आपका इम्प्रेसिव होगा ना, तभी यूजर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, ठीक हो गया। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट अपने स्टोर में इनपुट करना है जिससे आपकी जो मंथली यूनिट सेल्स है वो एवरेज हो, वो प्रोडक्ट आपको रेवेन्यू एवरेज दे यानी प्रॉफिट दे, ठीक है। तो आपने इस टाइप के प्रोडक्ट चूज़ करने हैं कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे स्टोर पे रहने से मुझे इतना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, और इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो आपने उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है। रिव्यूज़ ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दराज पे जा रही हूँ और मुझे दराज से जो है वो ख़रीदना है लिपस्टिक, ठीक है।
तो मैं जब लिपस्टिक खरीदूंगी तो मैं ऑब्वियसली उसके रिव्यूज़ पे जाऊंगी कि लोगों ने किस तरह के रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। तो आपने भी वही प्रोडक्ट चूज़ करने हैं जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, ठीक हो गया, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हो। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको एक स्टोर बनाना बताना है शॉपिफाई पे बाय यूजिंग थ्रू अली एक्सप्रेस, ठीक है। हम अपना बिजनेस जो है वो रन करेंगे शॉपिफाई पे, लेकिन अली एक्सप्रेस के थ्रू। तो ऑब्वियसली मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊंगी और सबसे पहली चीज़, मुझे प्रोडक्ट कौन से अपने स्टोर में शो करवाना है। मुझे जो जो प्रोडक्ट शो करवाना है मैं उन प्रोडक्ट्स पे जाऊंगी, पहले उन प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक करूंगी। ऑब्वियसली रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो यूज़र परचेज करेगा, वरना नहीं करेगा। हम खुद भी अगर अपने ऊपर रखेंगे तो हम अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली ये चेक करेंगे इसके रिव्यूज़ कैसे, उसका सही रेटिंग किस टाइप की है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक बताई है। आपने अपने स्टोर पे किस तरह से प्रोडक्ट रखने हैं, कैसे रखने हैं, कौन से रखने हैं, किस टाइप के रखने हैं, टाइटल क्या होना चाहिए, उसके रिव्यूज चेक करने हैं। तो बेसिकली ये है प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक। आप अपने एंड से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपना स्टोर रन करने से पहले, ओपन करने से पहले, क्रिएट करने से पहले, ठीक है। तो ये है बेसिक सी प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। सेलर्स रैंक, ठीक है, यानी आपकी कितनी रैंकिंग हो रही है आपके प्रोडक्ट से, ठीक है। यानी आप अगर किसी थर्ड पार्टी सप्लायर को भी इस्तेमाल करें तो उस सप्लायर की मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है, आपने वो भी चेक करना है। इस हिसाब से आपने उसके प्रोडक्ट उठाने हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा कि हमें एक स्टोर ओपन करना है और आप स्टोर की भी टाइप्स है, आपने किस टाइप का स्टोर ओपन करना है, यानी जनरल स्टोर, ठीक है, या निश स्टोर, ठीक हो गया। जनरल स्टोर, उसके नाम से ही पता लग रहा है कि आपने जनरलाइज स्टोर में चीज़ें रखनी है, ठीक है। यानी आपके स्टोर में लैंप भी है, हैंड वॉश भी है, सैनिटाइज़र भी है, शैम्पू भी मिल रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, स्किन केयर भी मिल रहा है, हेयर केयर भी है और क्लोथिंग स्टफ भी है। ये एक जनरल स्टोर है, यानी एक ऐसा स्टोर जिसमें आपके पास हर ही चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब आपने कैसा स्टोर ओपन करना है, निश स्टोर, निश स्पेसिफिक, यानी कोई एक लाइक मेरे पास बहुत वास्ट मार्केट है, सही है, मुझे उसमें से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ उठानी है और इसके ऊपर काम करना है। यानी निश मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, सही है। जो निश मार्केट है वो ये डिफाइन करती है कि प्रोडक्ट फीचर के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। यानी यूज़र को सेटिस्फेक्शन देनी है बाय यूजिंग उसकी नीड्स, मार्केट नीड्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस रेंज। आपने यूज़र्स को टारगेट करने के लिए आपने अगर निश स्पेसिफिक होना है तो आप उससे रिलेटेड सर्चिंग करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको निश का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। निश का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज मार्केट है जिसमें से आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चूज़ किया। यानी इस पिक्चर के अंदर गिटार है, यानी आपकी जो स्टोर है वो बेसिकली म्यूज़िक चीज़ों पर है, ठीक है। म्यूज़िक में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं बैंड्स की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गिटार का स्टोर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ निश स्पेसिफिक की। मेरे पास एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, और उस क्लोथ्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यानी मैं एक स्टोर पे जा रही हूँ तो उनके पास जो है वो जीन्स भी है, टी शर्ट्स भी है और कैजुअल शर्ट्स हैं और ड्रेस पैंट्स हैं। मैंने उसमें से स्पेसिफिक कर दिया प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट उठाया। यानी मैं एक निश स्टोर ओपन करना चाहती हूँ और मेरे स्टोर में सिर्फ और सिर्फ जीन्स मिलेंगी और वो भी सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ जीन्स मिलेंगी,
ठीक है। तो मेरा एक स्टोर हो गया वो स्पेसिफिक हो गया, और मेरे स्टोर में सिर्फ और सिर्फ जीन्स ही मिलेंगे, और वो भी सिर्फ बॉयज़ जीन्स मिलेंगी। तो बेसिकली ये निश स्पेसिफिक होता है, यानी आपने एक ऐसा स्टोर ओपन करना है जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा। ठीक हो गया, आप यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, एक एग्जांपल मेरे पास ये है। ठीक है, तो निश जो है वो बिजनेस आप इसका कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड एरिया हो जाएगा मार्केट का, जिसमें बिजनेस ओनर को निश इंडस्ट्री को फाइंड करना है। ठीक है, निश स्टोर अगर आप ओपन करते हैं, ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स हैं। आपने जो है वो स्टैंड आउट करना है सिर्फ एक कैटेगरी पे, एक अपनी कैटेगरी के ऊपर स्टैंड आउट करना है। ठीक है, आप जो है वो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना अपने स्टोर की, तो आपको जो है वो ऑब्वियसली लोअर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग होगा। ठीक है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ मिल रही है ना। ठीक है, मैं गूगल पे जा रही हूँ और मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे जो है वो सिर्फ हैंडबैग चाहिए। ठीक है, हैंडबैग्स मुझे चाहिए और मुझे चार्ल्स एंड कीथ का हैंडबैग चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली जब मैं गूगल पे सर्च करूँगी तो मेरे पास सिर्फ वही स्टोर आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स एंड कीथ के बैग्स दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको यूज़र फ़ौरन से सर्च करेगा और ठग से आपकी जो है स्टोर आ जाएगा जिसमें आप वो चीज़ बेच रहे हैं, ऑब्वियसली बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से निश स्पेसिफिक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जनरल स्टोर और निश स्टोर में क्या फ़र्क है। इट्स अप टू यू, आपने कौन सा स्टोर ओपन करना है, दोनों में ही कोई बुराई नहीं है। निश के अंदर आप जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप अपने स्टोर पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कम से कम लगेगी, ऑब्वियसली एक ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ब्रांड सर्च करेंगे और वो ठग से आपके स्टोर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने एक स्टोर ओपन करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करनी है। मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं आपको चीज़ें से बता रही हूँ, मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, मार्केट पे किस तरीके से काम हो रहा है, ऑनलाइन किस तरीके से काम हो रहा है। मैंने कल सोचा कि मैंने ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है और आज मैंने ओपन कर दिया, जो अलम मलम शलम आया दिल चाहा उठा के डाल दिया। ऐसा नहीं होता, आपने रिसर्च करनी होती है, आपने पूरा का पूरा एनालाइज करना होता है, आपने किस तरीके से काम करना है, आपने यूजर को क्या दिखाना है, मार्केट में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से अपना स्टोर रन करेंगे, किस तरीके से अर्न करेंगे, कितनी प्राइस पे करेंगे, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, इस तरीके से काम होता है। ठीक हो गया। अब हम जो है वो शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे शॉपिफाई पे किस तरीके से स्टोर क्रिएट करेंगे, अली एक्सप्रेस के थ्रू किस तरीके से काम करना है, उबरलू की ऐप किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि शॉपिफाई पे आप किस तरीके से काम करें। इस ट्यूटोरियल में आपके लिए ये बेसिक से कॉन्सेप्ट ही बहुत है, आपने इसको समझना है अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आप तक और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो दूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो पे फोकस रहेगा आप लोगों का। ठीक है, हम एक स्टोर क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।